नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ द एक्यूट एंगल्स। एक्यूट एंगल्स क्या होते हैं? विच आर लेस देन 90 डिग्री। तो हम वन बाय वन केसेस को डिस्कस कर लेते हैं। पहला एंगल है हमारे पास 45 डिग्री। अगर हमने इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लिखने हैं तो हम कैसे लिखेंगे? हमारे पास गिवन है थीटा 45 डिग्री, तो सी पे मैं क्या ले लेती हूँ 45 डिग्री। तो हमारे पास ये क्या है 90 डिग्री, और ये वाला एंगल क्या होगा 45 डिग्री, क्योंकि ट्राइंगल का जो सम है, एंगल्स का सम, वो किसके बराबर होता है 180 डिग्री। तो ये एंगल हमारे पास क्या आएगा 45 डिग्री। अब हम क्या करते हैं, स्मॉलेस्ट एंगल के सामने 1 ले लेते हैं। इसी तरह स्मॉलेस्ट एंगल हमारे पास 45 डिग्री है, 1 ले लेते हैं, और बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज को फाइंड कर लेते हैं। तो वो क्या आ जाएगा √2। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज की वैल्यू लिख लेते हैं। अगर मैं cos 45 की बात करूं तो वो क्या होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज विच इज इक्वल टू 1/√2। इसी तरह sin 45 हमारे पास क्या आ जाएगा 1/√2, और बाकी भी हम लिख सकते हैं। बाकी tan थीटा हमारे पास क्या आएगा, यानी tan 45 हमारे पास क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर ओवर बेस, वो किसके बराबर होता है 1 के बराबर। इसी तरह अगर हम थीटा सेकेंड केस थीटा इक्वल टू 30 डिग्री की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास एंगल क्या है 30 डिग्री। बड़े एंगल हमारे पास यहाँ पे क्या है 90 डिग्री, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि हमारे पास ट्राइंगल का एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री के बराबर। तो अब हमारे पास हम क्या करते हैं 90 डिग्री के सामने 2 लिख लेते हैं, और स्मॉलेस्ट एंगल के सामने क्या लिख लेते हैं 1 लिख लेते हैं, और ये वाली साइड जो है हम पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड कर लेते हैं, जो बेस के बराबर है वो आ जाएगी √3। तो हम बाकी वैल्यूज़ लिख लेते हैं। अब क्या है cos 30 डिग्री, तो वो क्या आएगी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो वो किसके बराबर आएगी √3/2। ये वैल्यूज़ हम जो हैं यूज़ करते हैं। हमारे पास अगर कैलकुलेटर ना और हमें कहा जाए कि 30 डिग्री की वैल्यू लिखनी है तो हम इस मेथड से यूज़ करते हुए इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह हम क्या करते हैं sin 30 लिख लेते हैं, वो क्या होगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज विच इज़ इक्वल टू 1/2। इसी तरह हम tan 30 की वैल्यू लिख लेते हैं, वो हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारे पास क्या होता है tan होता है परपेंडिकुलर और बेस विच इज़ इक्वल टू 1/3। लास्ट केस हमारे पास क्या है थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा थीटा जो है वो 60 डिग्री, ये 90 डिग्री, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा 30 डिग्री। इसी तरह हम क्या करेंगे स्मॉलर साइड एंगल के जो सामने वाली साइड होगी उसको हम लिख लेंगे 1, 90 डिग्री के सामने वाली साइड को ले लेंगे 2, और 60 डिग्री के सामने वाली साइड जो है हम पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड कर लेंगे, और वो क्या आ जाएगी √3। तो हम यहाँ लिख लेते हैं cos 60 की वैल्यू, तो वो क्या आ जाएगी हमारे पास, अगर हम देखें तो वो क्या होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, वो क्या आ जाएगा 1/2। इसी तरह बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज़ आप ट्राइंगल ABC में लिख सकते हैं। थैंक यू।